300 में आपने नॉट देखा है, ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है, सेम। फिर यहाँ पर P कॉन्टैक्ट वाला, वहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला P और N नहीं था, कॉइल और ब्लॉक था। P और N का ब्लॉक, कॉइल था, पॉज और नेक करके ब्लॉक था 300 में। यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी है, P कॉन्टैक्ट, N कॉन्टैक्ट, काम तीनों का सेम है, बट ये कॉन्टैक्ट के राइजिंग पे पल्स देगा। कॉन्टैक्ट वाला लोगे तो वो कॉन्टैक्ट के राइजिंग पे पल्स देगा, कॉइल वाला लोगे तो वो कॉइल के राइजिंग पे पल्स देगा, आउटपुट के राइजिंग पे पल्स देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको ऊपर स्टार्टिंग में मेमोरी हार्डवेयर का एड्रेस देना है और नीचे मेमोरी एड्रेस देना है। मतलब वहाँ पर दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते थे, वो यहाँ पे एक ही में कंबाइंड हो गए, ऊपर हार्डवेयर एड्रेस, नीचे मेमोरी एड्रेस। तो ये जब आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपको एक पल्स मिलेगी, वैसे ही अलग से वन शॉट देने एन, यस एन, तो ये निगेटिव एज पे देगा। वैसे ही ये नॉर्मल रखा, कॉन्टैक्ट कॉइल वाला भी है P, तो यहाँ पे हार्डवेयर और यहाँ पे M0.0, Q0.0, M0.0। ओके, तो ये भी आपका राइजिंग एज पे एक शॉर्ट पल्स देगा, और ये N लोगे तो फॉलिंग एज पे शॉर्ट पल्स देगा, ये नॉर्मल। और इसी का ब्लॉक है यहाँ पे P ट्रिगर, तो इनपुट यहाँ पे मेमोरी एड्रेस M0.0, तो ये पॉजिटिव पे राइजिंग पे एक शॉर्ट पल्स देगा, और N ट्रिगर लोगे तो नेगेटिव पे देगा। तीनों का फंक्शन एक ही है, क्लियर? देन सेट रीसेट आपने देखा है, रीसेट का इनपुट दिया तो सेट होगा, रीसेट का इनपुट दिया तो रीसेट होगा। उसी का RSSR लिखा है आपने, ब्लॉक था वहाँ पे 300 में। अब यहाँ पे एक सेट BF है और रीसेट BF है, तो ये कहीं पर अगर आपको मान लो एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट सेट करने हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, एक इनपुट लेना था और मल्टीपल आउटपुट को पैरेलल में लगाना था, और हर एक को एक एक एड्रेस देना था। बट यहाँ पे आपको सिंगल एड्रेस आप दे सकते हो, तो ऊपर एड्रेस Q0.0 और नीचे क्वांटिटी, कितने आउटपुट को चालू करना है। तो Q0.0, 0.1, 0.2, 0.3, वो चारों आउटपुट को सेट कर देगा एक साथ। Q0.0 4 रीसेट, 0.2, देखो चार आउटपुट सेट हो गए, रीसेट करोगे चारों रीसेट होंगे, नीचे नीचे ग्रीन वाले। तो जो एड्रेस आप लिखोगे वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा। अगर मैंने Q0.2 दिया होता तो 2, 3, 4, 5 ऐसे। नेक्स्ट टाइमर, तो टाइमर में TP, T ऑन, T ऑफ, जो आपको SFB में मैंने बताया, S पल्स, S पैक्स, SODT, SODTS वो वाले नहीं, SFB के अंदर जो बताया लास्ट में, जिसका टाइम डिले 24 डेज, 20 आवर्स, 31 मिनट्स वाला। ओके, तो ये वो टाइमर है TP, T ऑन, T ऑफ।
तो तीनों का फंक्शन सेम है। अभी यहाँ पे कोई भी टाइमर लो तो पहले ही उसका एड्रेस वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। ओके करना है सिर्फ आपको, वो एड्रेस ले लेगा DB1, तो ये DB का एड्रेस लेता है। क्लियर? वैसे ही इसका भी यहाँ पे उन्होंने कॉइल्स दिया हुआ है, तो सेम कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस लेके इनपुट ऑल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब इसको एड्रेस देने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे एक और कोई सा टाइमर लेके क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वो एड्रेस क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे वो एड्रेस दे देना है, DB2 दे दिया, ओके। और इससे इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे हम लोग T0 T1 दे देते, तो यहाँ पे T0 T1 दे देते। अभी इसका नाम क्या है? DB2, तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है DB2। अब DB2 पे जब क्लिक करोगे तो ऑप्शन दे रहा है इन और क्यू। इन मतलब अगर सिलेक्ट करोगे तो जो इस टाइमर को इनपुट आ रहा है वो इनपुट से ही आउटपुट ऑन हो जाएगा। हमको ये टाइमर से आउटपुट को चलाना है, तो हमको हो गया उसका एड्रेस, समझे? तो ऐसे एड्रेस लेना है कॉइल्स का। क्लियर? तो TP राइजिंग पल्स पे चलता है, इसको कंटिन्यूस सप्लाई नहीं चाहिए। एक बार प्रेस किया, टाइम स्टार्ट हो गया और पूरा टाइम कंप्लीट होने के बाद ही वो बंद होगा। मीन्स एक्सटेंडेड पल्स टाइमर एस्पेक्ट्स की तरह है। फिर वैसे ही T ऑन डिले टाइमर है, ये कंटिन्यूस सप्लाई पे चलेगा, दिखा है हमने। और जितना टाइम डिले दिया उतना टाइम के बाद आउटपुट ऑन होगा। फिर T ऑफ डिले टाइमर है, ये ऑफ होने के लिए डिले लेगा, फॉलोइंग एज पे चलेगा ये, ओके। एंड लास्ट वन इज TONR। तो ये TONR सीक्वेंस के अंदर नहीं था, ये एलन ब्रेडली आपने RTO टाइमर जो देखा है, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस सप्लाई पे चलता है। आपने इनपुट दिया, टाइम स्टार्ट हो गया, अगर छोड़ दिया तो टाइम वहीं रुक गया, फिर से इनपुट दिया, वहीं से कंटिन्यू करेगा। और एक बार टाइम कंप्लीट हो गया तो वो सेट हो गया। आप कितना भी फिर इनपुट दो तो उसको रीसेट करने के लिए फिर आपको यहाँ पे RT रीसेट टाइमर लगाना पड़ता है। और इसको उसका एड्रेस किसको रीसेट करना है? DB1 मान लो, वो एड्रेस देना है, समझे? नेक्स्ट काउंटर है। तो काउंटर हमारा जो पहले देखा था वो मैक्सिमम 999 तक काउंटिंग करता था, है ना। उसके बाद SFB वाले जो काउंटर्स देखे थे हमने, CTU, CTD, CTUD, उसमें मैक्सिमम काउंट कितना? -32768 से लेकर के 32767 तक, ओके। अब यहाँ पे इसके अलग अलग डेटा टाइप है। तो पहला है SINT। अगर SINT किया इसकी रेंज होती है -128 से लेकर के 127 तक। USINT इसकी रेंज होती है 0 to 255, मतलब ये 8 बिट डेटा है, ओके। अगर आपने INT सिलेक्ट किया, इसका मतलब उसकी रेंज -32768 से लेकर के 32767 तक रहेगी। और UINT अगर लिया, इसका मतलब 0 to 65535, ये आपका 16 बिट। U मतलब अनसाइंड, मीन्स ओनली पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट इज DINT। DINT की रेंज होती है तो -2148
214748 से लेकर के 2147483647 और UDINT की रेंज होगी 02 42 94 96 72 95। ओके 4294967295 समझे। तो डिपेंड हमने एक ऐसा एड्रेस लिया है तो उसके अकॉर्डिंग एड्रेस आएगा। अभी ये आपका 32 बिट, तो SINT वाला ब्लॉक अगर आप ले रहे हो तो उसको मिनिमम एड्रेस MB का लगेगा। MB MW MB दे सकते हैं बिकॉज 8 बिट है तो वो 16 बिट में भी आ जाएगा, 32 बिट में भी आ जाएगा। बट इंटीजर या UINT लिया है तो उसको MB का एड्रेस हम नहीं दे सकते, MW या MB का ही एड्रेस दे सकते हैं। समझे। 32 बिट वाला ले रहे हो तो उसको सिर्फ आप MB का ही एड्रेस दे सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमने INT ले लिया तो इधर हमको एक एड्रेस डालना पड़ेगा MW0। ओके रीसेट को अगर एक देना है I0.2, PV में कितना काउंटिंग करना है वो वैल्यू। ओके तो अब काउंटर में यहाँ पे क्या होगा आपका, जब CV इक्वल टू ग्रेटर देन PV होगा आउटपुट है। CTD में CV लेस देन इक्वल टू 0 होगा आउटपुट हाई होगा। CTUD में दो आउटपुट है तो CV इक्वल टू ग्रेटर देन जब PV होगा QU हाई होगा और CV लेस देन इक्वल टू 0 जब होगा QD हाई होगा। समझे। देखो CTD CTUD दो आउटपुट है QU और PD। अब दोनों को मर्ज किया मीन्स ये आपको जो SFB का टाइमर मैंने बताया है वही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अब इसी के साथ अगर हमको कंपैरेटर चाहिए तो नेक्स्ट टॉपिक कंपैरेटर। तो कंपैरेटर में इक्वल नॉट इक्वल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल ग्रेटर देन लेस देन। अब वो यही वहाँ पे 6 इंस्ट्रक्शन के 3 टाइप थे, इंटीजर, डबल इंटीजर और रियल, I, D और R। तो अब यहाँ पर आप कोई भी ले लें, टोटल 6 इंस्ट्रक्शन है। ये आउटपुट यहाँ से हमने उठा के कंपैरेटर पे लगा दिया। ओके तो यहाँ पे पहला तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ से इसका डेटा टाइप चेंज कर सकती हूँ कंपैरेटर का, और नीचे जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहाँ पे डेटा टाइप। तो अभी हम काउंटर के साथ मान लो कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो काउंटर का डेटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर। तो हमको यहाँ भी इंटीजर रखना पड़ेगा और ये इन1 है, इधर पे MW0 काउंटर का एड्रेस दे दिया। ओके तो इसमें काउंटर में MW0 से डाला, यहाँ पे कोई दूसरा एड्रेस MW2 या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। क्योंकि सिम कंपैरेटर वैसे ही काम करेंगे सारे के सारे। इसके बाद में इन रेंज है। एलन ब्रेडली के अंदर आपने एक इंस्ट्रक्शन देखा था लिमिट। ओके तो लिमिट क्या काम करता है, एक लिमिट में आउटपुट ऑन करता है। तो अभी यहाँ पे MW0 में यहाँ पे MW0 वैल्यू में दे दिया हमने, मतलब वैल्यू किसके साथ, काउंटर की वैल्यू के साथ कंपेरेटर करेगा। अब मिनिमम MW2 MW4, फिर MW2 और MW4 में जाके एक वैल्यूज आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, या हम लोग इसको डायरेक्ट कांस्टेंट भी दे सकते हैं। 3
टू 7। तो अभी MW0 में जब वैल्यू 3 आएगी तब आउटपुट हाई होगा। 4 5 6 7 हाई रहेगा। 8 हो गया, वापस आउटपुट बंद हो जाएगा। तो 3 के नीचे आउटपुट ऑफ रहेगा, 7 के ऊपर आउटपुट ऑफ रहेगा इन रेंज। वैसे ही है आउट रेंज, उस रेंज के बाहर। तो 3 to 7 के बाहर अगर वैल्यू है 3 से कम है 7 से ज़्यादा है तो आउटपुट ऑन रहेगा। 3 to 7 के बीच में आउटपुट बंद रहेगा। क्लियर? फिर मैथ फंक्शन है, तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट। एलिमेंट्री के अंदर आपने कंप्यूट इंस्ट्रक्शन देखा था, तो ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर हमको इनपुट 1 और इनपुट 2 दिखा रहा है, 2 इनपुट दिखा रहे हैं। अभी आपको मान लो 4 इनपुट का एक्सप्रेशन बनाना है, a + b - c × d ऐसे। तो हमको 4 इनपुट चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो 2 ही इनपुट है, तो यहाँ से ही जो स्टार बना है इस पे से आप इनपुट ऐड कर सकते हो। कितना इनपुट होगा तो आप यहाँ से ऐड करें और उन इनपुट्स को मिला के फिर यहाँ पे इधर पे एक्सप्रेशन लिखना है। in 1 + in 2 - in 3 × in 4 ऐसे जो भी आपको एक्सप्रेशन बनाना होगा वो। ओके, तो वो हाँ सब इंस्ट्रक्शन है। ओके, यहाँ से इसका डेटा टाइप इंटीजर चाहिए, डबल इंटीजर चाहिए, रियल चाहिए, तो डेटा टाइप भी यहाँ पे आप ले सकते हो। क्लियर? फिर ऐड, तो यहाँ भी एडिशन भी देखो 2 इनपुट का दिखा रहा है। अभी तक हमने एलिमेंट्री जो सीक्वेंस देखा है उसमें भी हमने 2 इनपुट का एडिशन देखा है एक बार में। अगर हमको 4 इनपुट का करना है तो पहले 2 इनपुट का ऐड करो, उसका रिजल्ट तीसरे के साथ ऐड करो, उसका रिजल्ट चौथे के साथ ऐड करो, राइट? बट यहाँ पर आप एक साथ ये स्टार से इनपुट ऐड कर सकते हैं, एक बार में एक ही ब्लॉक में सारे एडिशन हो जाएंगे। क्लियर? अभी तक तो मिला नहीं मुझे मैक्सिमम। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, नेगेट, इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट क्या करता है, इधर इसके लिए हमको यहाँ पे पॉजिटिव पल्स देना पड़ेगा। एक मेमोरी एड्रेस देते हैं M0.0, तो इसको MW2। तो अभी इन और आउट दोनों एक ही एड्रेस है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो एक एक से इंक्रीमेंट करता जाएगा जब जब पल्स आएगी। वैसे ही डिक्रीमेंट लोगे तो वो एक एक से डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू को। क्लियर? देन एब्सोल्यूट वैल्यू देखा है आपने, मिनिमम है। तो मिनिमम क्या करता है, यहाँ पर जितने भी इनपुट होंगे, मान लो 4 इनपुट है, अभी एक इनपुट में 10 आ रहा है, दूसरे इनपुट में 20, 30, 40, तो इन चारों में मिनिमम वैल्यू कौन सा है? 10। तो और रिजल्ट में आपको आउटपुट में 10 बताएगा। वैसे ही मैक्सिमम का लोगे तो मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी, अभी मान लो 10, 20, 30, 40 हम लोग मान के चलिए, तो 40 है, तो रिजल्ट में 40 आएगा। लिमिट, तो भी लिमिट में यहाँ पे मान लो मैंने एक एड्रेस दिया MW0 और यहाँ पे लो लिमिट सेट किया है 3, यहाँ पे हाई लिमिट सेट किया है 7। तो अभी वैल्यू जो आ रही है वो 3 से 7 के बीच में लिमिट होगी। मतलब अगर 3 के नीचे वैल्यू आ रही है तो वो नहीं देगा, 3 बताएगा। 7 के ऊपर वैल्यू आ रही है तो नहीं बताएगा, 7 ही बताएगा। 3 से 7 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो प्रॉपर बताएगा, 3, 4, 5, 6, 7 लिमिट। बाकी स्क्वायर रूट, स्क्वायर, नेचुरल लॉग, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, टैन, ये सब कुछ सेम है। ठीक है, 300 तक। यहाँ भी कुछ अलग नहीं। कन्वर्जन ऑपरेशन है, तो वहाँ पे आपने कन्वर्टर में इंटीजर टू डबल इंटीजर टू रियल, BCD टू इंटीजर टू BCD, राउंड, ट्रंक, सील, फ्लोर, ऐसे इंस्ट्रक्शन देखे। तो यहाँ पे कन्वर्ट का सिर्फ एक ही ब्लॉक है, सिंगल। राउंड, सील, फ्लोर, ट्रंक अलग अलग है, बट कन्वर्ट का एक ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बने हुए देखो, तो किससे किस में कन्वर्ट करना है,
वो सिलेक्ट करना है डेटा टाइप। मान लो इंटीजर से डबल इंटीजर चाहिए, तो हमारा बन गया I2DI कन्वर्टर का ब्लॉक। अभी 300 में मान लो अगर कोई वैल्यू इंटीजर में आ रही है और उसको हमको रियल में कन्वर्ट करना है, तो I2R तो कोई ब्लॉक नहीं था, है ना। तो पहले ये इंटीजर वैल्यू को इंटीजर टू DI में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर DI से R में कन्वर्ट करना पड़ता है। दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन लगती है। अभी यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो इंटीजर से DI, तो जैसा डेटा टाइप चाहे बना सकते हो आप, किससे किस में कन्वर्ट करना है, डबल इंटीजर से रियल, डबल इंटीजर, एक ही ब्लॉक को जैसा चाहिए वैसा यूज़ कर सकते हो। क्लियर है। फिर राउंड ट्रंक सील फ्लोर, ये पूरा सेम है। देन स्केल एक्स नॉर्म एक्स, तो स्केल एक्स नॉर्म एक्स यहाँ पर हमारा एनालॉग स्केलिंग के लिए यूज होता है। तो पहले नॉर्म एक्स लेना होता है, उसके साथ स्केल एक्स। यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर टू रियल, रियल टू रियल। तो वैल्यू में यहाँ पे हमको एड्रेस डालना है IW64, जैसे भी हमारा 64 एक चैनल कनेक्टेड है, उसको वो किट से कनेक्ट करना है ना वोल्टेज पे, ओके। और इसकी जो रेंज है वो है 0 to 27648, जैसे 0 से 27647 को स्प्लिट करते हैं ना, वैसे इसका लिमिट है 0 to 27648 तक है। अब इसको हमने एक एड्रेस दे दिया MD0, तो वो इस वैल्यू को पहला नॉर्मलाइज करेगा। वो एड्रेस कहाँ पे, MD0 में वो आया। फिर ये वैल्यू जो आ रहा है वो हमारे स्केल एक्स के इनपुट को देना है MD0, और उस वैल्यू को आपको कितने से स्केल करना है, मान लो मैंने दिया 0 to 100 एंड आउटपुट एड्रेस दे दिया MD4, तो हमारा रिजल्ट कहाँ पर आएगा, MD4 में आएगा, 0 to 100 स्केल होकर। क्लियर है। कन्वर्जन हो गया। प्रोग्राम कंट्रोल में आपको जंप लेबल है, जंप लेबल आप देख सकते हो। फिर वर्ड लॉजिक में एंड और है। शिफ्ट रोटेट में शिफ्ट राइट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, ठीक है। तो शिफ्ट राइट कोई भी लोगे, उसका डेटा टाइप क्या चाहिए, ठीक है, उसको शिफ्ट कितने से करना है, वो इनपुट, नंबर ऑफ बिट्स और आउटपुट। सेम ये भी शिफ्ट राइट का वैसे ही है। देन मूव, तो मूव मान लो क्या वैल्यू मूव करना है, MW0 का वैल्यू मूव करना है मुझे, कहाँ पर मूव करना है, तो उधर पे आपने जो मूव देखा था, तो एक लोकेशन से तो एक ही लोकेशन में वैल्यू मूव होगी, है ना। अगर एक लोकेशन से मल्टीपल लोकेशन में चाहिए तो हमको मल्टीपल मूव इंस्ट्रक्शन पैरेलल में लेना पड़ता था। बट यहाँ पर देखोगे तो आउट पे स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पे आप आउटपुट ऐड कर सकते हैं, कितने आउटपुट को भेजना है, ओके, समझे। ये हो गया आपका सारे इंस्ट्रक्शंस। अभी इसमें FC FB वगैरह बनाने के लिए ऐड न्यू ब्लॉक पे जाना है। तो यहाँ से क्या बनाना है, FC बनाना है, तो FC सिलेक्ट करना है, उसको एक नाम, जो भी नाम देना होगा वो नाम, ओके। तो यहाँ से हमारा FC क्रिएट हो गया, आगे FC ब्लॉक, ओके। अब उधर पे आपको FC को कॉल करने के लिए कॉल इंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो मेन OB1 में जाना है और डायरेक्टली वो FC ब्लॉक को एक इनपुट यहाँ पे दे दिया हमने, मान लो आए 0.0, ओके। और ये FC ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले लेना है, वो उसका कॉल होगा। तो अब ये FC1 के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा, जब ये इनपुट प्रेस करोगे तब वो इसको कॉल करेगा और इसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। उसी तरह से FB बनाना है, तो फिर से ऐड न्यू ब्लॉक,
एमडी सेलेक्ट करो, इसको ब्लॉक कुछ नाम देना है तो नाम दे दो, ओके। एमडी क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो भी प्रोग्राम बनाओगे वो एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको मेन में आके जब ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, तो वो पूरा जो प्रोग्राम रहेगा वो प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पे आपको पैरामीटर शो करेगा। अभी ये डीबी का एड्रेस लेगा, अभी तो हमने कोई प्रोग्राम बनाया नहीं, इसके लिए सब कुछ नहीं लिखा है। तो आपने जो प्रोग्राम बनाया होगा उसको क्या नाम दिया होगा वो फिर वो ब्लॉक में आपको शो होगा। क्लियर है? अब इसी के सिमुलेशन के लिए विदाउट हार्डवेयर अगर हमको करना है तो आपको कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन जैसा करते हो तब आपको कोई भी एक हार्डवेयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे डिटेक्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी चाहिए तो इसको बंद कर देता हूँ पीएलसी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम